तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। जमीन की गति ये है कि पहली बार हम 54,000 से जीते, अब की बार हम उनसे ज़्यादा जीतेंगे। और पायलट साहब ने हमारे यहाँ पे बहुत विकास कराया है। क्या विकास करा है? हमारे कई जगह पुलियाँ बनाई है, रोड देख लो, आप अभी कर रहे हो तो सारी जगह रोड वगैरह सारी चीज़ें दी है। भारतीय जनता पार्टी को हम जो काला धन विदेशों में जमा है उनको लाने के लिए भेजेंगे। सरकार तो यहाँ अशोक जी की बनेगी दोबार, और भाजपा वालों को हम कहेंगे काला धन लाओ, उसके बाद फिर देखेंगे भविष्य। जिस टोंक से आप खेड़ा सड़क है चल रही है, वो सड़क 2 साल पहले बनी थी और वो टूट गई, और जो खंबे थे उसकी पेमेंट करी, अब फिर बनने लग रही है। तो ये विकास कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और राजस्थान के चुनावी सफर में हमारा कारवां पहुंचा है सीधा टोंक, जो कि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, जिसे लोग सचिन पायलट के गढ़ से जानते हैं। और आज उसी गढ़ से क्या कुछ ग्राउंड की जमीनी हकीकत है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए मैं टोंक की जनता के बीच में बैठी हूँ। यहाँ पर जो है चाय भी आ रही है, तो हम सीधा चाय की चुस्कियों के साथ जो है चुनाव की चुस्कियां भी लेते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं, जमीनी हकीकत टटोलते हैं। जो कि सरपंच रह चुके हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। क्या होने वाला है 2023 में टोंक का हाल, आपके नाम के साथ में बताइए। मैं 2023 में सचिन पायलट जी टोंक से भारी बहुमत से जीतेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है पायलट साहब भारी बहुमत से जीतेंगे। ये 2023 में टोंक की तस्वीर चाहते हैं। आप क्या कहेंगे बासा जी, खम्मा घड़ी? मेरा नाम जय सिंह चौधरी है। टोंक में बहुत टाइट पोजीशन है, बहुत टफ है। आप कह रहे हो कौन जीतेगा, ये तो जनता जनार्दन बताएगी, परंतु पूरा टफ फाइट है। जी, टफ फाइट की बात की जा रही है, लेकिन 4 सीटों के हाल की मैं बात करूं तो क्या लगता है जमीन पे हकीकत क्या है? जी, मेरा नाम देवनारायण गुजर है। जमीन की गति ये है कि पहली बार हम 54,000 से जीते, अब की बार हम उनसे ज़्यादा जीतेंगे। और पायलट साहब ने हमारे यहाँ पे बहुत विकास कराया है। क्या विकास करा है? हमारे कई जगह पुलियाँ बनाई है, रोड देख लो, आप अभी कर रहे हो तो सारी जगह रोड वगैरह सारी चीज़ें दी है। रेल का क्या हुआ? अब रेल का तो वो केंद्र का मामला है, ये यहाँ पे इनका पायलट साहब का थोड़ी मामला है। ठीक है, ये पायलट साहब का मामला नहीं है। चलिए हम यहाँ पर आते हैं। ये जो बासा है वो भी हमें आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे थे तो इन्होंने कहा भी था हम अपनी बात रखने चाहते हैं। इस बार टोंक में क्या लगता है, क्या होगा सियासत का हाल? हनुमान यादव, मैं टोंक का निवासी हूँ। हमारे यहाँ से राजस्थान के जननेता लोकप्रिय सचिन पायलट जी विधायक हैं। 18 का चुनाव हम 54,000 वोटों से जीते हैं। अब की बार पिछला रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे कि सचिन पायलट जी ने विकास में नए नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके स्वर्गीय पिताजी ने बनास पुल बनवाया था 1.5 किलोमीटर का, इन्होंने हमारे यहाँ 2.5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर के नज़दीकी दूसरा गहलोत वाला पुल इन्होंने निर्माण करवाया है। टोंक विधानसभा की मिनिस्टर बनते ही PWD पंचायत राज मिनिस्टर थे। पहला आदेश इन्होंने टोंक के लिए दिया है कि जितनी भी टोंक की सड़कें हैं इसको बिल्कुल डबल कर दो। 8 से 12 मीटर वाली सड़कें इन्होंने निर्माण करवाया है। मेडिकल कॉलेज टोंक में, नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, इनका कहना है कि टोंक में बहुत कुछ काम हुए हैं। और चलिए हम यहाँ पे जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, चुनाव की चुस्कियाँ भी हमारे साथ में है। भले ही आपने मुझे चाय का नहीं पूछा हो, लेकिन आप बताइए इस बार जो है चुनाव किस दिशा में है? क्या राजस्थान का रिवाज टूटेगा? राजस्थान का रिवाज टूटेगा साहब। कैसे? रिपीट होगी सरकार। रिपीट होगी इस बार सरकार? तो मतलब इस बार जो जगह जगह पोस्टर लग रहे, कहो दिल से कांग्रेस फिर से होगा? अच्छा, और बीजेपी? बीजेपी नहीं आएगी साहब। बीजेपी नहीं आएगी? ये बासा कुछ कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम जो काला धन विदेशों में जमा है उनको लाने के लिए भेजेंगे। सरकार तो यहाँ अशोक जी की बनेगी दोबार, और भाजपा वालों को हम कहेंगे काला धन लाओ, उसके बाद फिर देखेंगे भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि चुनाव की चुस्कियों के साथ जो है जी कुछ ये कह रहे हैं विकास हुआ है। जिस टोंक से आप खेड़ा सड़क है चल रही है, वो सड़क 2 साल पहले बनी थी और वो टूट गई, और जो खंबे थे उसकी पेमेंट करी, अब फिर बनने लग रही है। तो ये विकास कहाँ है?
मतलब विकास का है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को टेंडर दिए जाते हैं जो घपला करते हैं। यदि ऐसी कोई बात है तो आप इंक्वायरी करवा के देख लो। जिला परिषद में भी ऐसा ही है, ब्लॉक में भी ऐसा ही है। जो भी कार्य करे हैं गांव में, वो गिने चुने आदमी हैं, जो उनका एक कॉकस है वो ही कर रहा है, और आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो लगातार यहाँ पर बेबाकी के साथ में जो है तमाम चुनाव की जो रिपोर्ट है हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये बासा भी जो है आशा भरी उम्मीदों से हमें देख रहे हैं। चलिए हम उनके पास जाते हैं। एक आखिरी बात, और चलिए वो जो है कुछ टोक की जनता बड़ी बचती हुई दिखाई दे रही है। सरपंच जी से ही पूछ लेते हैं। सरपंच साहब जो कि पहले सरपंच रह चुके हैं जी, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, आपका जननेता आप कैसा देखना चाहते हैं 2023 में? सचिन पायलट। हमारा जननेता आपके सामने, हमारा जननेता सचिन पायलट है। जो काम पहले नहीं हुआ 5 साल में, अब की 5 साल में जो पूरे टोंक हमारा जो एरिया है, विधानसभा एरिया, जो काम रह गए उनको दोबारा कराएंगे। और कह रही बात रोडों की, तो रोडें बहुत नई बनी है, और अब जो रही है अब की बार बनाएंगे। ठीक है। 23 में हम 2023 में राजस्थान में पायलट साहब को सीएम बनाएंगे, और वर्तमान जो राजस्थान का सीएम है 24 में इनको पीएम बनाएंगे।